Hello everyone, Radhe Krishna दोस्तों, welcome guys to the channel हिमांशी गुप्ता and this is your host हिमांशी। So guys, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो guys must check out the description of this video now, okay? So चलते हैं guys आगे हमारी वीडियो की तरफ। पोम दी चाइल्डहुड पढ़ने वाले क्लास 11th वाले बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग तो पूरी की पूरी डिटेल फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी इन वन वीडियो। सो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, ठीक है। तो इसके पोएट कौन है? मार्कस नेटन। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द मार्कस नेटन। हमारे पोएट के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो पोएट है हमारी मार्कस नेटन। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जून 1975 सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे जो राइटर है, जो पोएट है, उनका जन्म का हुआ था, वो हुए थे सिडनी में 23 जून 1975 में। ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन राइटर विद ऑस्ट्रियन एंड जर्मन रूट्स। तो यहाँ पे ऑस्ट्रियन एंड जर्मन रूट्स का मतलब क्या है? इनके जो पेरेंट्स थे वो ऑस्ट्रियन भी थे और जर्मन भी थे। तो ये कौन है? ये एक मिक्स है और ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है। ही इज़ known for Book Thief and The Messenger, two novels which became international bestsellers। तो ये जाने किस लिए जाते हैं? ये जाने जाते हैं अपनी बुक थीफ और द मैसेंजर, जो दो नॉवेल्स इन्होंने लिखी थी वो बेस्ट सेल की गई थी इंटरनेशनली ऑल्सो। ओके, एंड ही वॉन एन अवार्ड जिसका नाम था मार्गरेट ए एडवर्ड्स अवार्ड इन 2014। तो एक इन्होंने अवार्ड भी लिया था, अवार्ड का नाम था मार्गरेट ए एडवर्ड अवार्ड। और कब लिया था, कौन से ईयर में लिया था? 2014 में। सो ही इज़ द ऑथर ऑफ 6 बुक्स ऑल्सो। तो वो जो है, ये जो हमारे ऑथर है, ये 6 बुक्स के राइटर है, 6 बुक के ऑथर है। ओके, और उन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली थी? यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट एंड डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन। तो यानी कि इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट की थी, ठीक है। इन्होंने बीए किया था और डिप्लोमा लिया था एजुकेशन में, और इनकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? न्यू साउथ वेल्स। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ से हमारी डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू होती है। सो यहाँ पर गाइस आपका सबसे फर्स्ट टेंसा आ रहा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। पोएट कहते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। ओके, वॉज इट द डे आई कीस्ट टू बी 11, शायद जब मैं 11 साल का था। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, यह तब जब मुझे रियलाइज़ हुआ जो हेल है और जो हेवन है, जो स्वर्ग है और जो नर्क है, वो ज्योग्राफी की में नहीं फाउंड होता, ज्योग्राफी की मैप में, बुक में फाउंड नहीं होता, वहाँ पे नहीं मिलता ये। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, हो सकता है वो डेट नहीं आओ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कीज़ का मतलब बता दूं मैं। सो कीज़ का मतलब होता है एंड, ठीक है। जब कोई हमारा जैसे ईयर एंड पे आता जा रहा है ना, 2021 एंड पे आ रहा है, सो यहाँ पर हमारा जो ईयर है वो कीज्ड हो रहा है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं द पोएट वंडर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्ड, यानी कि वो सोच रहे हैं हमारे पोएट कि उनका जो बचपन था वो कब गायब हो गया। ही रिफ्लेक्ट्स दैट परहैप्स इट वॉज द डे व्हेन ही क्रॉस द एज ऑफ 11। क्या तब चला गया जब उन्होंने 11 की एज क्रॉस की, 12 में जब हो गए वो। मे बी इट वॉज द स्टेज व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन अबाउट विच he had been taught since his childhood did not exist in reality। यानी कि तब चला गया, या फिर उस स्टेज में जब उन्हें ये समझ आया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि जो स्वर्ग है और जो नर्क है, जो उन्हें बचपन से बताया जा रहा था, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट रियलिटी में नहीं है वो। ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स डिड नॉट गिव द लोकेशन ऑफ एनी सच प्लेसेस। जो ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक हो गई, मैप हो गया, वो सब के अंदर हेल एंड हेवन नहीं बताता हमें, ज्योग्राफी की बुक्स वगैरह नहीं बताते कि हेल कहाँ है और हेवन कहाँ है। द पोएट रियलाइजेज दैट इट माइट हैव लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही गेन हिज रैशनल आउटलुक ड्यू टू गेटिंग एजुकेटेड। यानी कि पोएट रियलाइज करते हैं कि उनका बचपन तब खो गया हो जब उन्हें रैशनलिज्म समझ आया हो, यानी कि जब वो पढ़ना लिखना शुरू कर दिए हों।
ठीक है, आउटलुक ड्यू टू गेटिंग एजुकेटेड, अब वो पढ़ चुके हैं, अच्छी तरीके से हो चुके हैं, तो हो सकता है उनका जो बचपन था वो तब गायब हो गया हो, तब उनसे लॉस्ट हो गया हो। तो रैशनल का मतलब होता है या रैशनलिज्म का मतलब होता है जो हमारा एक लिटरेरी डिवाइस है, तो रैशनल का मतलब होता क्या है, जब हम लॉजिकली थिंक करते हैं। तो पोएट कह रहे कि जब मैंने लॉजिकली समझना चीज़ों को शुरू कर दिया, हो सकता है तब मेरा जो चाइल्डहुड वो लॉस्ट हो गया हो। ओके, सो आपको फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है। यहाँ पे कहते हैं हमारे पोएट कि क्या मेरा जो बचपन था, पहले कहते हैं कि मेरा बचपन कब गुम हो गया, वो वंडर करते हैं, वो सोचते हैं उसके बारे में कि उनका बचपन कब गुम हो गया। क्या उन्हें तब गुम हुआ जब उन्हें पता चला कि हेल एंड हेवन हमारी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में नहीं पाए जाते, ज्योग्राफी की बुक्स वगैरह हमें हेल एंड हेवन की लोकेशंस नहीं बताती है, या तब खो गया जब उन्हें ये समझ आया कि, या फिर उन्हें तब समझ आया जब वो रैशनलिज्म हो गए, जब वो लॉजिकली सोचने लगे, जब वो एजुकेटेड हो गए, या तब गुम हो गया। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा सेज व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। अगेन पोएट इज सेइंग मेरा चाइल्डहुड कब गुम हो गया, मेरा बचपन कब चला गया। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? तो यहाँ पे हमारे चाइल्डहुड कहते हैं कि उनका चाइल्डहुड कई भाई तब तो लॉस नहीं हो गया जब उन्हें ये पता चला कि जो बड़े होते हैं जैसा वो दिखते हैं वैसे वो है नहीं, यानी कि वो बातें तो लव की करते हैं, प्यारों की भरी करते हैं, लेकिन ऐसा वो दिखाते नहीं है कि वो प्यार से करे, क्योंकि बचपन में उन्होंने क्या देखा कि बड़े जो करते हैं वो तो बड़े तो लड़ाई करते हैं, है ना। तो बड़े जो हैं वो बातें से प्यारी प्यारी करते हैं, बट दे डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। क्या ये तब का दिन था जब मेरा चाइल्डहुड गुम हो गया? तो ये सब राइटर कहते हैं। ओके, सो इन दी अबव स्टैंजा द पोएट अगेन रिपीट्स द सेम क्वेश्चन दैट व्हेन डिड हिज चाइल्डहुड गो। He wonders about the day when he started seeing the world with a new outlook that adults are hypocrites। यानी कि जो यहाँ पे कह रहे हैं हमारे पोएट कि ये कौन सा दिन था, ये शायद तब का दिन तो नहीं था जब उन्हें पता चला, जब उन्होंने एक नए तरीके से देखा बड़ों को कि बड़े क्या होते हैं, हिपोक्राइट्स होते हैं, यानी कि पाखंडी होते हैं, मूर्ख बनाते हैं, ठीक है, झूठे होते हैं। ओके, एंड वर नॉट हाउ दे सीम टू बी, यानी कि जैसा वो बोलते हैं वैसा वो करते नहीं हैं, ठीक है। द अडल्ट्स who talked of love and preached of love and yet never behaved so lovingly, यानी कि वो सिर्फ बातें करते हैं प्यार भरी लेकिन वो वैसा बिहेव नहीं करते। दे आर डबल फेस्ड इन रियलिटी, यानी कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, यानी कि फेक कुछ और रियलिटी कुछ और, ठीक है। वॉज दैट द डे व्हेन हिज चाइल्डहुड गो, यानी कि ये तब का दिन है, ये तब से हुआ है कि मेरा चाइल्डहुड गुम हो गया। हो सकता है तब मेरा चाइल्डहुड गुम हो गया जब मुझे ये पूरा मैंने एक बड़ों का न्यू आउटलुक देखा हो। ओके, सो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। बढ़ते थर्ड स्टैंजा पे। थर्ड स्टैंजा कहता है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and my alone। Was that the day? तो यहाँ पर हमारे जो ऑथर है, जो पोएट है, वो दोबारा से वही सेम चीज़ पूछते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ गुम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअलिटी की बात आ रही है, ठीक है, इंडिविजुअलिटी की, यानी कि जो पोएट है वो सब अपने बारे में ही कह रहे हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचना कि क्या ये तब का दिन था जब मेरे अंदर मेरा खुद का दिमाग था, ठीक है। आई फाउंड माई माइंड, मुझे अपना पता चला कि मेरे भी जो व्यूज़ होते हैं वो दूसरों से डिफरेंट है। क्या ये तब का दिन है जब मुझे पता चला कि हाँ मेरे व्यूज़ औरों से अलग है, मैं अपने तरीके से पॉइंट्स रख सकता हूँ, मेरे खुद के थॉट्स जो है वो अदर पीपल से अलग है, मेरे डायरेक्शन मेरे थॉट्स मेरे डायरेक्शंस, बट माई ओन एंड माई अलोन। क्या ये तब का दिन था? इन दिस स्टैंजा द पोएट डेलिब्रेट्स ऑन द सेम क्वेश्चन अबाउट व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। दोबारा से वही क्वेश्चन हमारे पोएट ने पूछा। ही आस्क्ड हिमसेल्फ अबाउट पॉसिबिलिटीज, ही वंडर्स अबाउट द डे ही रियलाइज्ड दैट हिज माइंड वी इज
was his own and could use it the way he wants। यानी कि बचपन में होता है ना कि बड़े बताते हैं वो करो वो करो वो करो, ये सही नहीं है वो सही नहीं है। तो अब जब लग रहा है पोएट को कि अब मैं अपना जो चूज़ अपने जो वे जिस तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं अपना दिमाग खुद से चला के खुद को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। क्या ये तब का दिन है कि जब मैंने अपना चाइल्डहुड गुम कर दिया? When he realized that he could produce his own thoughts which were not bound by anyone, when he sensed his own individuality and separate personality, was that the day he lost his childhood। यानी कि ये तब का दिन है जब उन्होंने समझाया कि हाँ वो एक इंडिविजुअल की तरह अपना सारी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उनकी भी एक अलग सेपरेट पर्सनैलिटी है। ओके, सो इस पूरे स्टैंजा में यही बताया गया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड towards a stanza, last stanza। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face, that's all I know। तो अभी तक तो यहाँ पर हमारे जो पोएट थे वो बोल रहे थे when, कब। अब यहाँ बोल रहे हैं वेयर का मतलब होता है बच्चा जी कहाँ। ये बच्चे नोटिस नहीं करते हैं बहुत बार, ठीक है। सो मैं बता देती हूँ कि कहाँ का क्या मतलब हो रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है पोएट हमारा, कहाँ गुम हो गया उनका चाइल्डहुड, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको ये बात समझ आई कि क्या कह रहा है पोएट हमारा। अब इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट रिमूव्स रिमोर्सेस अबाउट हिज चाइल्डहुड। सो अब यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे वेयर, वैन कह रहे थे अभी तक, तो आप कह रहे वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा जो चाइल्डहुड था वो कहाँ चला गया, ठीक है। कब कह रहे थे, अब कह रहे कहाँ, ठीक है। तो क्या वो मेरा एक फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया जहाँ से मैं अपना चाइल्डहुड वापस नहीं ला सकता, या फिर वो एक बच्चा, इन्फेंट का मतलब होता है एक न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, जो एक बच्चे ने जन्म लिया उसकी स्माइल में उसके फेस में चला गया मेरा चाइल्डहुड। बस इतना ही मुझे पता है, इतना ही मुझे समझ आ रहा है कि जो मेरी जो चाइल्डहुड था वो एक फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया। हो सकता है वो इन्फेंट्स के फेस पे चला गया और जहाँ से मैं वापस नहीं ला सकता, बस इतना मुझे पता है। सो एक्सप्लेनेशन इन दिस लास्ट stanza the poet remorses about his lost childhood। He concludes that his childhood had gone to some forgotten place which will never come back। His cherished, his innocence which vanished now and could be only seen in a baby's face। He only has sweet memories of his childhood which would soon fade away। He also conveyed a message that the innocence of childhood stays till the time one is an infant and that is all he knows। सो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में उन्होंने ये बोला कि वो उनका जो चाइल्डहुड था वो कहीं ऐसी जगह पे चला गया है जहाँ से वापस नहीं आ सकता। हो सकता है वो इन्फेंट के फेस में चला गया हो, ठीक है। अब उनके पास, अब जो पोएट है उनके पास सिर्फ अपनी एक स्वीट मेमोरीज़ है अपने चाइल्डहुड की, ठीक है। और उन्होंने लास्ट में ये कन्वे अपना मैसेज किया है कि चाइल्डहुड का जो इनोसेंस होता है वो बस तब तक ही रहता है, इनोसेंस हमारे चाइल्डहुड तक ही रहता है जब तक एक बच्चा बड़ा, एक छोटा, मतलब एक एजुकेट नहीं होता तब तक उसका जो चाइल्डहुड होता है वो उसके पास ही रहता है जब तक वो इन्फेंट होता है। बस इतना पोएट ने कहा और यहीं पे हमारी जो पोम है वो फिनिश कर दी। Okay, so guys, let's move towards our literary devices in this poem। I hope you understand this poem, and if you understand it then hit the like button and also see the playlist in the channel Himanshi Gupta right now। Okay, so after this video you can check the playlist of this channel। So now let's talk about the rationalism। The first literary device in this poem is the poet rationalizes the most Okay, so the poet rationalizes the lost childhood when he was 11 and when he found out that hell and heaven don't exist and are not found in geography। यानी कि rationalism मतलब जब आप लॉजिकली सोचते हो। यहाँ पर हमारी पोम में भी एक पैराग्राफ है जहाँ पर पूरा बोला गया है। तो जब हमारे पोएट बोलते हैं कि वो 11 साल के एंड पे जब थे तब उन्हें पता चला कि हेल और हेवन नाम की तो कोई जगह ही नहीं होती ज्योग्राफी की बुक के अंदर, ठीक है। सो ये सब क्या है, एक रैशनलिज्म लिटरेरी डिवाइस है जो यूज़ करा गया है। लाइंस कौन सी है पोम में, वॉज इट द डे I ceased to be 11, was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography। ओके, सो ये लाइन है आपकी बुक में से, आपकी पोम में से। अब देखते हैं सेकंड है राइमिंग स्कीम।
तो द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन स्टैंजा 1 इज ABBCCD। ठीक है, तो आपकी जो स्टैंजा 1 है, ठीक है, सो उसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस हो रहा है यूज़, ABBCCD। ओके, और आपकी स्टैंजा 4 में ABBA। ठीक है, तो चलिए एक बार आपको मैं चेकआउट करवा देती हूँ कि क्या यूज़ हो रहा है फर्स्ट स्टैंजा में। सो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी राइमिंग स्कीम यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ये हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पर 11 और हेवन, न की साउंड आ रही, तो बी और बी। ज्योग्राफी एंड बी, ज्योग्राफी फी ई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी, और ये हमारा है ही अलग, डी। तो क्या हमारी राइमिंग स्कीम हो गई, ABBCCD स्टैंजा 1 की। ओके, सो स्टैंजा 4 में यूज़ की गई है हमारी ABBA, है ना। सो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी। कैसे, गो है तो ये तो अलग ही साउंड कर रहा है ना, सो यहाँ पे हो जाएगा ये ए, और यहाँ पे प्लेस और फेस है ना सेम, तो बी, और नो गो एंड नो, गो नो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ABBA। ओके, ओ की साउंड आ रहा है ना दोनों में। साउंड से देखते हैं बच्चा हम, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती राइमिंग स्कीम तो साउंड देख लिया करो। जहाँ पर आपको यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि यहाँ ओ आ रहा है या यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ डब्ल्यू आ रहा है। हम लोग ये नहीं देखते कि वर्ड्स कैसे सेम हो रहे हैं, हम देखते हैं साउंड कब सेम आ रही है। ठीक है, सो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अब हम। सो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थर्ड लिटरेरी डिवाइस ही, जिसका नाम है रिफ्रेन। ओके, सो रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेज विच इज़ रिपीटेड इन दी पोम, यानी कि एक ही लाइन जो पूरी पोम में रिपीट करी गई है। सबको पता है ये चीज़। तो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज दैट द डे, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज दैट द डे, यानी कि मेरा चाइल्डहुड कब गया, क्या ये वो दिन था, है ना। तो इस तरीके से पोएट ने बोला है ना बार बार। तो ये है रिफ्रेन, ये है रिफ्रेन, मतलब एक ही लाइन का पूरी पोम में रिपीट बार बार होना, इसे कहते हैं रिफ्रेन, जो हमारे पोएट ने यूज़ करा है। लाइन्स है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज दैट द डे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड दिस इज इंडिविजुअलिटी। मैंने बताया था स्टैंजा 3 में द पोएट रियलाइज दैट ही कैन यूज़ हिज ओन माइंड, वो अपना दिमाग खुद यूज़ कर सकते हैं, उनके अपने खुद के थॉट्स हो सकते हैं, और उनमें एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आ गई थी। ठीक है, सो जो लाइन्स है पोम में, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई चाइल्डहुड, रियलिटी माई, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own, and my alone was that day. Okay, so ये थी आपकी लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम था इंडिविजुअलिटी। ओके, नाउ एलिट्रेशन बढ़ते हैं। एलिट्रेशन होता है आपका कॉन्सोनेंट वर्ड्स का बार बार आना, है ना। सो यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड आपको पता है ना, हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी कि लिटरेरी डिवाइसेस में कॉन्सोनेंट्स का बार बार आना को हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, यानी कि दो वर्ड्स का एक साथ होना, यानी कि दो वर्ड्स के बीच में कोई एक वर्ड नहीं आना। दो वर्ड जब एक साथ में और उनके स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट आ रहे हों सेम, जैसे हमारी पोम में आ रहे हैं लाइन्स है जो द टाइम माई माइंड विच एवर वे थॉट्स दैट, देख रहे हो TTMMWWTT। ओके, सो इस तरीके से एलिट्रेशन यहाँ यूज़ हुआ है। नाउ थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। गाइज प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले, और प्लीज़ जाके अभी के अभी चैनल को देख लो। ओके, सो अगर आप चैनल को नहीं जानते हो तो अभी के जाके चैनल को विजिट करो।